5 मई भूगोल जियोग्राफी का एकदम 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं और 5 मई भूगोल जियोग्राफी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 5 मई को भूगोल के पेपर में, जियोग्राफी के पेपर में पूरे 70 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर अनुक्रमांक के रोल नंबर है वो आपको अंकों में लिखना है और यहाँ पर शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो है आपके 30 और समय है वो 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया गया है, समय दिया गया है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले भूगोल जियोग्राफी का ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 5 मई भूगोल के पेपर में, जियोग्राफी के पेपर में पूरे 70 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का ये पेपर है, भूगोल का पेपर है, जियोग्राफी का पेपर है। और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1111 और दोनों साइड में QR कोड है वो भी लगा हुआ है। और सामान्य अनुदेश है उनको भी आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक रोल नंबर अवश्य लिखें और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार अंकित है। और निर्देश हैं वो भी आपको दिए गए हैं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। तो भूगोल जियोग्राफी का ये पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। पेपर में सबसे पहले आपको भाग ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके निम्नलिखित में से कौन सा विषय कलिंग संश्लेषण करता है। तो ए ऑप्शन में है समाज शास्त्र, बी ऑप्शन में है मानव शास्त्र और सी ऑप्शन में इतिहास और डी ऑप्शन में है भूगोल। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा वो आपको बताना है। और इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के जो आंसर हैं वो आप सभी बच्चों को साथ साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। तो ए ऑप्शन में है 46 लाख वर्ष और बी ऑप्शन में है 4.6 अरब वर्ष और सी ऑप्शन में है 13.7 अरब वर्ष और डी ऑप्शन में है 46 अरब वर्ष। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न दे रखा है आपको कि इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा लघु प्लेट नहीं है। तो ए ऑप्शन में है नजका, बी ऑप्शन में है फिलीपीन, सी ऑप्शन में अरब और डी ऑप्शन में है अंटार्कटिक। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा वो आपको लिखना है। 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन में है आर्गन, सी ऑप्शन में है नाइट्रोजन और डी ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। तो ए ऑप्शन है विषुवत वर्त पर और बी ऑप्शन है 23.5 और सी ऑप्शन में है 66.5 दक्षिण और डी ऑप्शन में है 66.5 उत्तरी पूर्व है। ओके, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है यदि धरातल पर वायु दाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब कितना होगा। तो ए ऑप्शन में है 700 मिलीबार, बी ऑप्शन में है 900 मिलीबार, सी ऑप्शन में है 1100 मिलीबार और डी ऑप्शन में है 1300 मिलीबार। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है निम्नलिखित में से
वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो ए ऑप्शन में है संघनन, बी ऑप्शन में है वाष्पीकरण, और सी ऑप्शन में है अवक्षेपण, और द ऑप्शन में है उपयुक्त सभी। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 8 आपको दिया गया है, निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो ए ऑप्शन में है 69 डिग्री, और उसके बाद में पूर्व दे रखा है और ये आपके 75 डिग्री पूर्व, और स ऑप्शन में 82 डिग्री पूर्व, और द ऑप्शन में 90 डिग्री पूर्व। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 9 दे रखा है कि जोड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो ए ऑप्शन में है आपके दक्षिण पश्चिमी मानसून, और बे ऑप्शन है आपके उत्तर पूर्वी मानसून, और स ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और द ऑप्शन है स्थानीय वायु परिसंचरण। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दे रखा है कि वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो ए ऑप्शन है 33, बी ऑप्शन है 55, स ऑप्शन है 44, और द ऑप्शन है 22। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको रिक्त स्थान फिल करने हैं। तो इसमें देखिए प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द है उसका प्रयोग नामक ग्रीक विद्वान ने किया था। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा वो आपको फिल करना है। प्रश्न संख्या 12 है, रिक्त स्थान दे रखा है गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिवी विकिरण के लिए अपारदर्शी है। प्रश्न संख्या 13 है कि कोरियोलिस बल के कारण पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध से अपनी मूल दिशा के किस तरफ विक्षेपित हो जाती हैं, वो आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। प्रश्न संख्या 14 है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितने लाख वर्ग किलोमीटर है, वो आपको फिल करना है। प्रश्न संख्या 15 है कि पृथ्वी का आकार है वो कैसा है, और प्रश्न संख्या 16 है कि अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों का जो संगम है वो कहाँ होता है, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 17 है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई, और प्रश्न संख्या 18 है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। प्रश्न संख्या 19 है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ स्थित है। उसके बाद में खंड ब है, सेक्शन बी है, और सेक्शन बी में आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 20 है कि भूगर्भिक तरंगों के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 21 है कि अपसौर और उपसौर को समझाइए। प्रश्न संख्या 22 है सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं, ये आपके सामाजिक वानिकी ओके, और सामाजिक वानिकी है उसके प्रकार भी आपको लिखने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है कि खादर और बागर में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 24 है दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में आपको दर्शाना है, जिसमें फर्स्ट दे रखा है अरावली पर्वतमाला, दूसरा है चेन्नई, और तीसरा है मन्नार की खाड़ी, और 4 नंबर है कर्क रेखा। तो इन सभी को भारत के रेखा मानचित्र में अंकित करना है। प्रश्न संख्या 25 है दिए गए विश्व के मानचित्र में अंकित कीजिए। तो उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अफ्रीका है, अटलांटिक महासागर है, और ग्रीनलैंड है। इन चारों स्थानों को आपको विश्व के मानचित्र में आपको दर्शाना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 26 है कि भूमंडलीय तपन से आप क्या समझते हैं, तापन से आप क्या समझते हैं, इसके 4 प्रभाव हैं वो आपको लिखने हैं। उसके बाद में खंड स है, सेक्शन सी आपको दे रखा है, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिए गए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 27 है कि मृदा निर्माण के कारकों का विवेचन कीजिए। प्रश्न संख्या 28 है प्रवाहित जल से निर्मित अवस्थाओं के स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 29 है भारत के प्रमुख भू आकृतिक खंडों का संक्षेप में वर्णन है वो आपको करना है। अथवा में दे रखा है आपके कि निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए, जिसमें बाबर और तराई, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। और प्रश्न संख्या 30 है सिंधु नदी तंत्र और उसकी प्रमुख सहायक नदियों का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की जो प्रमुख नदियां हैं उनका आपको वर्णन करना है। तो भूगोल जियोग्राफी का पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।